बाद में एक जो ये होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डीवाईएसपी, उसने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे दिया इनके फेवर में कि जैसा कि आज नगरकर आरोपी है, तो वो सीनियर ने रिपोर्ट दे दिया कि इनका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो पीड़ित के पिता पहुंचे हाईकोर्ट। ये केस मैच करता है थोड़ा सा सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरफ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पहले मारा और उसको सुसाइड दिखा दिया, एक गले में ऐसा कंबल लटका के बोला कि सुसाइड कर दिया। तो हाईकोर्ट की जस्टिस जयंत पटेल थे, उन्होंने 2 सवाल पूछे। उन्होंने बोला कि बोले देखो जो आप बता रहे ना कंबल ये करा है, तो बोले वो WWF का रेसलर भी रहेगा तो कंबल ऐसा हाथ से फाड़ नहीं सकता, और वो फोटो दिखा रहा है कैंची से काटा हुआ है, और जब हैंगिंग होता है ना मतलब जो उसका सुसाइड बाय ये, तो उसमें पीछे का हड्डी टूटता है और इसका इंटैक्ट है। 1-2 विषय थोड़ा मेडिकल का हाई टर्म में शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूं। उन्होंने उठा के मैटर सीबीआई को दिया और सीबीआई को दिया, वार्निंग दिया 4 हफ्ते में जवाब दो, जैसा आज अपना हुआ। अब सीबीआई का बेचारे का प्रॉब्लम क्या हो गया, थोड़ा सा दूसरा और एक सीरियस मैटर आ गया था, तो वो 4 हफ्ते के बाद की डेट थी, उस समय कर नहीं पाए तो कोर्ट ऐसा छिड़ गया, जो सुनाया वो सीबीआई के अधिकारी को कोर्ट में, तो उसने बोला साफ सिर्फ 2 वीक बोले ठीक। वहां से सीबीआई के ऑफिसर निकले उस पुलिस स्टेशन, फोन कर दिया, अगर उनकी जो भी है टीम बुला लिया, पुलिस स्टेशन घेर लिया, मतलब उसके आजू बाजू उनकी पूरी पुलिस की टीम पहुंच गई, पूरा प्लान करके कि अभी अरेस्ट करना है पुलिस वालों। वहां पहुंचने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं वर्ड बता रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये केस में पीड़ित के पिता को पूरा सपोर्ट किया था मैंने, और उस केस में 17 पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद के आसपास की सजा हुई थी। तो 17 पुलिस सजा हुई, उसमें से कुछ को उम्र कैद हुई, कुछ को कवर अप की सजा हुई, 17 पुलिस अधिकारियों का। और उसमें सीबीआई के लॉ ऑफिसर ने तारीफ किया था मेरी, वो भी न्यूज पे मैं भेज दूंगा। तो ठीक है, और सबसे खास बात, उस समय मैं वकील नहीं था, सबसे खास हमने उनको रशीद भाई हम सब ने मिलकर जाके मदद किया था, ठीक है। और उस समय तो मतलब बहुत हुआ था, हमारे जान को धोखा भी हो गया था, ठीक है, लेकिन जो कोई बात नहीं, हमको अनुभव है उन चीजों का। तो अभी ये इम्पोर्टेंट मैं जो बता रहा हूं, आप इसको देखिए। सीबीआई का ऑफिसर आता है, जाकर उस पुलिस स्टेशन में मेरे चेयर पे बैठता है, तो आरोपी पुलिस अधिकारी एक आता है, सब बुलाया, लिस्ट निकाला, अगर इनके कान में थोड़ा बात करने का ट्राई करता है सीबीआई को, मतलब रेगुलर आदत पड़ी हुई है ना। सीबीआई का अधिकारी उठा, पकड़म सर मारा, दीवार पे धक्का दिया, तो लगाओ इसको हथकड़ी इस तरह से वहां से पुलिस अधिकारी अरेस्ट करके गाड़ी भर के लेके निकला सर वहां से, और फिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया। अरे फिर पुलिस कस्टडी, सुनो तो आगे का जोक ये हो गया। बोले अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तो पहला पार्ट हो गया। बोले हमको इसमें क्यों आना पड़ा, क्योंकि पहला जो एसीपी था उसने गलत इन्वेस्टिगेशन किया। वो कहां पर है, तो बोले साहब वाशिंग में पोस्टिंग है। वाशिंग के एसपी को फोन लगाया, बोले आपके वहां पर वो काम कर रहा है ऑफिसर, बोले यस, उसको आपके केबिन में बुलाइए। बुलाया, बोले बाहर 5 पुलिस वाले बुलाइए, बोले साहब बुला लिया। क्या बोला, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, एसीपी को, उसको भी लेकर आओ, बोले साला यहाँ पर हमारे कस्टडी में लाके, तो चलो तो पहला इन्वेस्टिगेशन तूने साले बकवास किया करके तो ये सब हुआ ना। तो ये इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ, ये मतलब मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको।
हाँ, नहीं तो एसएसआर वॉरियर आज आपका अनुभव सुन भी रहा है, पूरा देश सुन रहा है, और नए पुलिस कमिश्नर भी सुन रहे हैं, और होम सेक्रेटरी भी सुन रहे हैं, और भी सुन रहे हैं, और भी सुन रहे हैं, और भी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो सुन लीजिए, विवेक फणसलकर साहब, आपने जो किया अब उसका हिसाब होगा। माननीय परमवीर सिंह का तो हिसाब हो ही रहा है, विवेक फणसलकर साहब का भी हिसाब होगा। और नए पुलिस कमिश्नर के लिए अगला गिरा पिछला होशियार का दृष्टांत भी माननीय नीलेश ओझा जी ने दे दिया है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने आ गया है। तो मैटर को हल्के में नहीं लेना। 140 करोड़ लोगों की निगाह मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर पर पड़ी हुई है। क्यों भाई, एवरी डे शो कर रहा है, एवरीडे वॉइस ऑफ वॉइसलेस बन रहा है। इस मामले में परमवीर सिंह और फणसलकर की राह मत पकड़ना, ये पहले ही हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। माननीय देवेंद्र जी भारती हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, उनकी राह मत पकड़िएगा, वरना आप फिर फंसिएगा, क्योंकि फणसलकर फंसने जा रहे हैं और एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो अरेस्ट होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले माननीय नीलेश ओझा जी ने कई पुलिस ऑफिसर को किस प्रकार से अरेस्ट करवाया है, ये इनके साथ रिकॉर्ड है। एक और बात मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि दिल्ली के कुछ जो बड़े बड़े दलाल वकील हैं, जिनको आप जानते हैं, खूब बढ़िया से जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये उस प्रकार की दलाली नहीं चल रही है। यहां केस लॉ, कानून, एविडेंस, और उसके ऊपर तर्क, फिर उसके ऊपर तर्क, और सत्य को खोजने की पूरी कवायद कानूनी तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से हो रही। ना तो किसी को फंसाना है और ना ही किसी को छोड़ना है। तो न्यायपूर्ण तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, कोई दलाली चोरी नहीं हो रही है। जो गुनहगार होगा उनको सजा मिलेगी, जो नहीं गुनहगार होगा वो बच के निकलेंगे। ऐसी लड़ाई चल रही है। तो माननीय विवेक फणसलकर जी, आपसे गलती हो गई, आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और माननीय देवेंद्र भारती जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आज मेरे पास वक्त की कमी है, मैं इस मुद्दे पर दोबारा नीलेश जी से एक और चर्चा शुरू करूंगा। आज के लिए मैं नीलेश जी का आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। कल अगर मौका लगा तो मैं एक बार आपको फिर तकलीफ दूंगा, लेकिन परमवीर जी, विवेक फणसलकर जी और देवेंद्र भारती जी, होशियार रहिए, हमारी नजर आप सब पर है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।